टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है ट्रायल बैलेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में ये कुछ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी थी और इसी एंट्रीज के कुछ लेज़र अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे। आज जो हम टॉपिक बनाएंगे मतलब जो डिस्कस करेंगे वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से बनता है, इसमें आप ट्रायल बैलेंस हेडिंग लिखा है, फॉर द ईयर एंडेड में आपकी वो डेट आ जाएगी जिस भी डेट में आपको बनाना है। जनरली ये ईयर एंड पे बनता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे तो 31 मार्च आती है यहाँ पर। हाँ, फॉर्मेट में है पर्टिकुलर्स, यहाँ है नोट नंबर, उसके बाद डेबिट में अमाउंट का कॉलम है, क्रेडिट में अमाउंट का कॉलम है। करना क्या है, जो भी आपने लेज़र प्रिपेयर किए हैं सबके यहाँ पर पर्टिकुलर्स में नाम लिखने हैं। जैसे एक लेज़र मेरे पास यहाँ पर है परचेजेस का, तो मैं सबसे पहले यहाँ परचेजेस का नाम लिख देता हूँ। मतलब जो भी आप लेज़र प्रिपेयर कर चुके हैं वो सारे नाम यहाँ पर लिखने हैं पहले आपको सीक्वेंस में, और फिर साथ ही साथ हम ये भी देखते चलते हैं कि इसका जो बैलेंस है यहाँ पे जो परचेज अकाउंट हमने बनाया था लास्ट वीडियो में, उसका ये देखना है कि बैलेंस बीडी कहाँ पर है। ये जो बैलेंस बीडी है 1,90,000 आपका डेबिट साइड में दिया है, ये साइड डेबिट साइड होती है, तो आपको यहाँ पर दिया है 1,90,000 का बैलेंस। यही बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर परचेजेस के सामने 1,90,000 डेबिट साइड में लिख देना है जी। बस ये हमारा हुआ ट्रायल बैलेंस में पहला आइटम पोस्ट। इसी टाइप से आप दूसरे लेज़र अकाउंट्स जो आपके हैं, जैसे कि ये मेरे सामने यहाँ लेज़र अकाउंट्स हैं कैपिटल के, मशीनरी के, वो सारे के सारे अमाउंट आइटम्स आप यहाँ पर लिखेंगे। पहला है कैपिटल, दूसरा लेज़र है मशीनरी, मशीनरी के बाद सेल्स, देन क्रेडिटर्स, इसी टाइप से डेटर्स वगैरह थे वो अभी देख लेंगे। तो यहाँ आपको देखना है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ हुआ है। कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में हुआ है 10 लाख रुपए, तो आप कैपिटल का जो बैलेंस लिखेंगे वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10 लाख रुपीज़। बहुत इजी है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। मशीन का बैलेंस कहाँ पे ब्रॉट डाउन हुआ है, मशीन अकाउंट ये था, मशीन का जो बैलेंस बीडी है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है 1 लाख रुपए। तो ऐसे ही मशीन का जो आप बैलेंस 1 लाख है वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड मीन्स डेबिट साइड पर लिखेंगे। आई होप ये क्लियर होता चल रहा होगा। सेल्स का लेज़र बनाया है, सेल्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन ये है बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड में है 2,80,000, तो सेल्स का जो आप बैलेंस यहाँ लिखेंगे 2,80,000 वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे जी। इसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर हमारा ये रहा, क्रेडिटर का भी बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में है 1,50,000, तो इसका भी अमाउंट आप 1,50,000 क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। इसी टाइप से जो भी लेज़र अभी प्रिपेयर हुए हैं वो सारे लेज़र देख लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ लेज़र बनाए थे, इसमें डेटर्स बिल्डिंग, पहले सारे नाम लिख लेते हैं यहाँ पर हम। डेटर्स पहला लेज़र, बिल्डिंग, इसके बाद बैंक अकाउंट है, देन ड्राइंग्स है, बैंक, ड्राइंग्स, डेटर्स जो पहला लेज़र हमारा है, डेटर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में 80,000, इसीलिए डेटर्स का जो बैलेंस मैं लिखूंगा यहाँ पर 80,000 रुपीज़ डेबिट साइड में लिखूंगा, क्रेडिट साइड में मैं डैश लगा दूंगा। इसके बाद बिल्डिंग अकाउंट का भी बैलेंस जो ब्रॉट डाउन है वो डेबिट साइड में है 4 लाख रुपए, तो बिल्डिंग का भी आप 4 लाख रुपए का बैलेंस यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में सब। अगला आता है बैंक अकाउंट, यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन ये देख लीजिए 50,000 डेबिट साइड में, तो बैंक के आगे भी आप 50,000 रुपीज़ का डेबिट साइड में लिखेंगे अमाउंट। इसके बाद ड्राइंग्स देखते हैं, तो ड्राइंग का जो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन था वो ये है, बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर 10,000 रुपीज़ है, ड्राइंग्स के आगे 10,000 रुपीज़ डेबिट साइड में लिख दीजिए। तो हमें ये देखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन किस तरफ है, और उसी टाइप से हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में है तो डेबिट में लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में हमें बैलेंस लिखना है। अभी हमें क्या करना है, आगे के जो लेज़र अकाउंट थे वो देख लेने हैं। यहाँ पर कुछ और अकाउंट हैं हमारे सामने, जैसे सैलरी, इंश्योरेंस एंड एडवर्टीजमेंट, तो मैं उनके भी नाम यहाँ पर नोट कर देता हूँ। सैलरीज, इंश्योरेंस एंड एडवर्टीजमेंट, और इनके भी जो ब्रॉट डाउन बैलेंसेस हैं उन्हें देख लेते हैं। सैलरी का ब्रॉट डाउन बैलेंस है 15,000 डेबिट साइड, तो मैं यहाँ 15,000 डेबिट साइड में नोट करूँगा।
इसके बाद इंश्योरेंस का ब्रॉड डाउन बैलेंस भी डेबिट साइड में 8,000 रुपये है, तो उसको भी मैं यहाँ 8,000 डेबिट साइड में नोट करूँगा जी। नेक्स्ट आता है एडवर्टीज़मेंट का डेबिट बैलेंस है 10,000, तो यहाँ डेबिट बैलेंस 10,000 रुपीज़। और इसके बाद एक और लेज़र बचा है हमारा जो कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट भी हमने स्टार्टिंग में बनाया था लास्ट वीडियो के, तो कैश अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो है यहाँ पर 5,67,000, वो भी हम यहाँ लास्ट में लिख देते हैं। आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप ऊपर नीचे कर देते हैं सीक्वेंस को कोई समस्या नहीं है। जो कैश अकाउंट है उसे हम कैश इन हैंड भी बोलते हैं, और जो बैंक अकाउंट है उसे हम कैश एट बैंक भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर बैंक बैलेंस लिख दूँ या कैश एट बैंक, इसको लिखा जाए एक ही बात है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हुआ। अभी आपको करना क्या है इस ट्रायल बैलेंस में, अब आपको इसका टोटल करना है दोनों साइड के कॉलम का। अगर टोटल इक्वल आता है तो आपका ट्रायल बैलेंस, मतलब आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से जर्नल एंट्री से लेकर लेज़र और ट्रायल बैलेंस सब कुछ ठीक है। तो इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ जो टोटल आया है हमारा, टोटल आया है 14,30,000 रुपीज़। दोनों साइड का, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल 14,30,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टोटल इक्वल आ गया। और स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से हमने एंट्रीज़ बनाई थी, लेज़र प्रिपेयर किए, तो लेज़र के सारे बैलेंसेस ठीक थे। और साथ ही साथ यहाँ जो ट्रायल बैलेंस बना है, ट्रायल बैलेंस में भी सारे बैलेंसेस हमारे इक्वल, मतलब इक्वल आ रहे हैं दोनों साइड का टोटल। तो बैलेंस जो हमने पोस्ट करे हैं वो बिल्कुल ठीक करे हैं। यहाँ पर हुआ ये ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन। अगले वीडियो में मैं आपके साथ आगे के टॉपिक डिस्कस करूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ अकाउंटिंग की सीरीज़ में, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।